वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस अगर उर्दू में इसको देखें तो उसका नाम होता है असास या फिर बुनियाद। बेस यानी बेसिक, बुनियादी, उधर से ही है बेस। बेसिस जो है वो एसिड्स के उल्ट होती हैं। बेस की अगर कुछ प्रॉपर्टी बात करें तो बेसिस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट आपको जो मिर्च है उसका टेस्ट बिटर नहीं होता, उसका स्पाइसी होता है। बिटर टेस्ट किसी और तरह का टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, जो जले हुए खाने का होता है। बिटर से टेस्ट, उस तरह का टेस्ट। फिर बेस का जो टच है, बेस को टच करें तो सोप की तरह उसका टच होता है, सोपी टच। अब सोपी टच से फिर एक चीज और ड्राइव होती है, सोप। यानी जो हमारे पास सोप होते हैं उनके अंदर बेस होती है, सोप में बेस होती है। और बेस की एक प्रॉपर्टी है, ये एंटीसेप्टिक होती है। अब एंटीसेप्टिक कुछ चीजें हैं जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, डिसइंफेक्टेंट। ये चार चीजें हैं। ये चारों की चारों जो है वो मेडिकल यूजेस के लिए और या फिर ओवरऑल होम होल्ड यूजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो एंटीबायोटिक चीजें होती हैं ये वो ऐसी दवाइयां जो कि जिंदा चीजों के अजसाम में जाके बैक्टीरिया को या दूसरे जानवरों को किल करती हैं, जो जिस्म के अंदर जाके अमल करती हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीसेप्टिक वो होती हैं जो कि सरफेस के ऊपर, जिल्द के ऊपर, सरफेस के ऊपर, लिविंग सरफेस के ऊपर, जैसे हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई जख्म हो जाए तब हम दवाई इस्तेमाल करेंगे, वो एंटीसेप्टिक होगी। और अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई मसला हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक। एंटीवायरल जो वायरस के लिए होती है, वायरस याद रखें अलग चीज होती है, ये वायरस के लिए है। और डिसइंफेक्टेंट जो बेजान चीजों पे, यानी सरफेस क्लीनर यानी जो तो लिविंग सरफेस के ऊपर होती है एंटीसेप्टिक, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पर, जैसे ये डेटोल सरफेस क्लीनर जो होता है वो सरफेस के ऊपर, नॉन लिविंग जगह के ऊपर यानी जमीन के ऊपर या फिर टाइल पत्थर के ऊपर जो सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीवायरल वायरस के खिलाफ, एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस के ऊपर यानी स्किन के ऊपर, और अगर स्किन के अंदर यानी जिस्म में कोई मसला हो तो एंटीबायोटिक। अच्छा, ये तो हमने ऐसे देखा। तो साबुन भी सरफेस के ऊपर ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बेस, साबुन में बेस होती है। बेसिस का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटीसेप्टिक होती हैं। याद रखें बेसिस भी कोरोसिव होती हैं, एसिड की तरह खारदार होती हैं, ये भी स्किन जल जाती है इनसे। फिर एक और प्रॉपर्टी बेसिस की ये है कि बेसिस जो हैं उनकी जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, हमेशा सॉल्यूशन में होंगी, जबकि एसिड जो है वो क्रिस्टल में पाए जाते हैं। बेसिस हमेशा सॉल्यूशन में होती हैं। सोप के साथ वो मिक्सचर में होती हैं, इसलिए वो सॉलिड में होती हैं। प्योर बेस हमेशा सॉल्यूशन में होगी, जबकि एसिड जो है, जैसे ये जो टार्टरी होती है, सिट्रिक एसिड होती है, तो वो माया तो नहीं है, वो तो सॉलिड है, ठोस है वो। तो ये थे बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि बेस जो है वो OH माइनस आयन डोनेट करती है, डोनेट। फिर बेसिस जो हैं वो उनके पास वो मेटल से बनती है, मेटल डिराइव्ड होती है, जबकि एसिड जो है वो नॉन मेटल डिराइव्ड होते हैं। उसके बाद बेसिस जो हैं उसकी एग्जांपल ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह मजीद बेसिस भी पाई जाती हैं, जैसे
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ये हमने देखा बेसिस के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस की बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिकली एसिड बेसिस जो है ना तो 9th में है ना 10th में है, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे पहली है बेसिस की वो ये है कि बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, वाटर सॉल्ट बनाती हैं। फिर बेसिस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अब डाउन प्रोसेस के जरिए या डाउन सेल इसे सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आनी, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। पीएच स्केल की बात करते हैं और बेसिस और एसिड्स के लेक्चर को फिनिश करते हैं। पीएच स्केल पीएच, पी जो है वो स्मॉल लिखना है, एच कैपिटल। इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ H प्लस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे 14। चलिए इधर करते हैं 13 और इधर 14, तो ये 14 तक रीडिंग होती है। यहाँ पर देखें जो इसका मिड है 7, इसको कहते हैं न्यूट्रल, दरमियान में। और अगर इधर जाएं आप, एसिडिटी इंक्रीज करती है, एसिडिटी इंक्रीजेस। और इधर जाएं तो बेस एसिडिटी डिक्रीजिंग यानी बेसिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस। ये यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इधर जाएंगे उससे कम की वैल्यू 1, उससे कम स्ट्रॉन्ग की 2, उससे कम स्ट्रॉन्ग की 3 4 5, उससे कम की 6 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है। यानी इस पे जो चीज़ होती है ना तो वो एसिडिक होती है और ना ही वो बेसिक होती है, क्योंकि इधर बेसिक कैरेक्टर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, यानी बेस इधर वाली कम स्ट्रॉन्ग, इधर वाली ज़्यादा, इधर वाली उससे ज़्यादा, इधर वाली उससे ज़्यादा, इधर वाली उससे ज़्यादा, इधर वाली उससे ज़्यादा, इधर वाली सबसे ज़्यादा। एसिड इधर इंक्रीज करता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा होगा? अगर पीएच वैल्यू 0 है, पीएच वैल्यू 3 है, पीएच वैल्यू 4 है और पीएच वैल्यू D14 है, तो इसका जवाब होगा अल्फा यानी 0, ये वाला। इस सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी 7 से, अगर 7 से नीचे रह के बड़े पीएच वैल्यू यानी एसिडिटी कम हो रही है, 7 से नीचे रह के कम हो पीएच वैल्यू तो एसिडिटी बढ़ रही है। 7 से ऊपर जाएं और वैल्यू बढ़े तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, 7 से ऊपर रहें और वैल्यू कम हो तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में ये है 0, उससे वीक 3 है और उससे वीक है 4, ये 14 वाली सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखिएगा किसी भी एसिड की वैल्यू की पीएच वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये आइडियल है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस नहीं हो सकता और ना इतनी स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है HCl और उसकी पीएच वैल्यू है 1, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मेरे ख्याल से सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसकी पीएच वैल्यू 13 है। तो ये याद रखना है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल एक डिजिटल स्केल होता है, यानी ये एक मीटर लगा हुआ,
ये एक रॉड है और ये एक मीटर लगा हुआ। ये जी इसके आगे एक मेटल का रॉड है, ये सोल्यूशन है। आपको पता नहीं है इसमें क्या है, ये फुल्ली हुआ हुआ है। आप ये रॉड इसमें डिप करेंगे, इसके ऊपर रीडिंग आएगी 5, आप समझ जाएंगे ये वीक एसिड है 5। और अगर 7 हो, 7 pH हमेशा वाटर की होती है, न्यूट्रल, क्योंकि वाटर के अंदर एसिड कंपोनेंट H और बेस कंपोनेंट OH दोनों होते हैं, इसीलिए H2O लिखते हैं कि उसके अंदर एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है। वाटर के अंदर दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, इसलिए वाटर की जो pH है वो 7 होती है, न्यूट्रल होती है। इसको ग्रीन लाइन भी कहते हैं। इधर रेड लाइन है और इधर ब्लू लाइन है, और दरमियान वाले को ग्रीन लाइन भी कहते हैं 7 को। ये था pH स्केल। pH स्केल जो है वो डिजिटल होता है, यानी आप डिजिटली उसको मेजर करते हैं कि इसकी pH क्या है, और आप समझ जाते हैं कि एसिड है या बेस है, हमें पता चल जाएगा pH स्केल से। फिर समझाने के लिए 7 से पीछे की तरफ आए, एसिडिटी इंक्रीज करती है, यानी 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और 6 वाला सबसे वीक एसिड है। 7 वाला एसिड नहीं है ना, वो बेस है, वो न्यूट्रल है, उसके अंदर दोनों कंपोनेंट है। 7 से आगे जाएं, बेसिसिटी इंक्रीज करती है, यानी 12 वाली बेस है, स्ट्रॉन्ग वाली बेस 13 वाली है, और 8 वाली बेस सबसे वीक बेस है। 7 बेस नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर, क्योंकि वाटर जो है वो कंडीशन के मुताबिक एसिड का रोल भी प्ले कर सकता है, और कंडीशन अगर दूसरी दी जाए तो वो बेस का भी रोल प्ले कर सकता है, दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं, यानी दरमियान वाला, जिसका कोई ईमान नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसका ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट पार्शियली मौजूद हैं। तो ये था pH स्केल। इस pH स्केल के लिए इतना ही है, एसिड बेसिस का जो है वो कंसेप्ट हमने देख लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।